मानिए दोस्तों, जब मैंने सिर्फ 5 मिनट में बिना तेल बिना घी के ये डोसा बनाकर तैयार किया तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और सबने बहुत ज़्यादा तारीफ भी की। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे साबुत मूंग दाल ले ली है। आप जो छिलके वाली होती है ना उसे भी ले सकते हैं। तो मैंने इसे 3 से 4 घंटे तक भिगाने के लिए रख दिया था। इसे हमें अच्छे से धो लेना है 3-4 पानी से। फिर हम इसे मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे और इसके साथ ऐड करेंगे 2 चम्मच के लगभग सूजी ऐड कर रही हूँ। मैं बारीक सूजी ले रही हूँ, आप मोटी सूजी भी ले सकते हैं। और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के लगभग दही और अब इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए इसका पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे एक कटोरे में डाल लेंगे और इसके साथ हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लेंगे आधी चम्मच के लगभग कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे और 1 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर ऐड करेंगे। आप जो भी मसाले खाते हैं आप उसे यूज कर सकते हैं और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास हरा धनिया है तो उसे भी ऐड कर सकते हैं। इसमें दोस्तों ये बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और सबसे अच्छी बात इसे हम बिना तेल या बिना घी के बनाकर तैयार करेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। तो ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ। अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे चढ़ा दिया था मैंने तवा, इसे अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें मैंने 2 करछी के लगभग बैटर को रख लिया है। इसे हमें चारों तरफ से इसे अच्छे से फैला लेना है इस तरीके से। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है। 1 मिनट बाद आप देखोगे कि ये नीचे से अच्छे से पक जाएगा। आप चाहे तो इसे ऊपर की साइड भी पका सकते हैं, पर ये देख सकते हैं कुरकुरा डोसा बनकर तैयार है। मैं इसे पलट लूंगी इस तरीके से और अब हम इसमें थोड़ा सा सब्जी ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टमाटर और भिंडी ले रही हूँ और सच में दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप इसे बहुत ही कम टाइम में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपके पास जो भी सब्जी है आप उसे ऐड कर सकते हैं या फिर आलू हो। तो मेरे पास यहाँ पे भिंडी की सब्जी थी और मैंने थोड़े से टमाटर कट करके इसमें ऐड कर लिया है। इस तरीके से बना के देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर आपके पास पनीर है तो उसे भी ऐड कर लें और बस इस तरीके से ऐड करने के बाद अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए और सच में दोस्तों ये बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अगर आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से उन्हें खिला सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारे बनाकर रेडी कर दिए थे। तो ये देखिए दूसरा डोसा भी बनाकर दिखा देती हूँ। 2 चम्मच के लगभग बैटर ऐड कर लेंगे और इसे हमें अच्छे से फैला लेना है। बैटर को अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे और इसे अच्छे से पलट लेना है इस तरीके से। मैं इसमें प्याज की स्टफिंग कर रही हूँ, आप चाहे तो आलू ले सकते हैं, जो भी आपके पास सब्जी है उसे ऐड कर लें और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डोसा बनकर तैयार होता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में या ब्रेकफास्ट में बनाकर तैयार कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मूंग दाल और सूजी का डोसा बनकर तैयार है। आप इसके चीले भी बना सकते हैं। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार होगा। तो आप इसे चटनी दही किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता है। तो दोस्तों रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ और आप भी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बनाया है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार होता है। ये नाश्ता बनकर तैयार है बिना घी बिना तेल के। आप भी इसे झटपट से बना सकते हैं।
तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और आप भी ट्राई कीजिएगा। जिसके बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं उसके लिए बेस्ट रेसिपी है।